हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग इन तीन एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है, डेली लाइफ में हम लोग इनको ऑब्जर्व भी करते हैं। ओके, मैग्नेस इफेक्ट, लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन, ब्लोइंग ऑफ रूफटॉप, ब्लोइंग ऑफ OWF चाहिए था, ऑफ रूफटॉप इन विंड स्टॉर्म। ओके, वी स्टार्ट विद मैग्नेस इफेक्ट। बिफोर स्टार्टिंग मैग्नेस इफेक्ट, शायद आप लोगों ने सुना होगा इन स्विंग एंड आउट स्विंग ऑफ द बॉल इन क्रिकेट, है ना। क्रिकेट में हम लोग सुनते हैं कि भाई बॉल इन स्विंग हुआ एंड आउट स्विंग हुआ, स्विंगिंग। ओके, तो वही स्विंगिंग इज नथिंग बट मैग्नेस इफेक्ट। स्विंगिंग क्यों हुआ? ड्यू टू मैग्नेस इफेक्ट। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट विद मैग्नेस इफेक्ट। अभी सपोज ये बॉल है जो हम लोगों ने फेंका और इसको स्पिन किया। ओके, इस तरीके से स्पिन किया, इस तरीके से रोटेशन में सेट किया एंड सपोज इस डायरेक्शन में विंड फ्लो है, विंड इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन विथ वेलोसिटी v नॉट। ठीक है, विंड का वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि जैसे ही हम लोगों ने इसको इस तरीके के रोटेशन में सेट किया, हम लोगों ने इसको इस रोटेशन में सेट किया, तो इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रहेगी v इज इक्वल टू r ओमेगा राइट डायरेक्शन में, और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे रोटेशन ऐसा आएगा तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रहेगी v इज इक्वल टू r ओमेगा लेफ्ट साइड में। ओके, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, तो इसके टॉप पे, अब ये जो बॉल है इसके टॉप पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इस बॉल के, आई ड्रॉ इट हियर, बॉल के टॉप पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, r ओमेगा प्लस v नॉट। ओके, और या फिर यू कैन से v नॉट, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में ना, तो इट इज v नॉट माइनस r ओमेगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना। नाउ, और नीचे के पॉइंट पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, नीचे के पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाएगा v नॉट प्लस r ओमेगा। इधर प्लस क्यों किया? क्योंकि v नॉट भी लेफ्ट डायरेक्शन में और r ओमेगा भी लेफ्ट डायरेक्शन में, इसलिए प्लस किया। और ऊपर माइनस क्यों किया? क्योंकि v नॉट राइट लेफ्ट डायरेक्शन में और राइट डायरेक्शन में r ओमेगा है, इसीलिए टॉप सरफेस पे वेलोसिटी कितना हो गया, v नॉट माइनस r ओमेगा। यानी टॉप सरफेस पे वेलोसिटी कम है और बॉटम सरफेस पे वेलोसिटी ज्यादा है। टॉप सरफेस पे वेलोसिटी कम है मतलब कि काइनेटिक एनर्जी कम है, और नीचे के सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। ओके, अगर काइनेटिक एनर्जी कम है लेकिन एडिशन तो कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी इज कांस्टेंट, तो अगर इन दोनों का एडिशन कांस्टेंट है और उसमें से अगर ये कम हो रहा है तो ये बढ़ेगा, या फिर अगर ये बढ़ गया तो प्रेशर एनर्जी कम होगा। ये तो हमको मालूम है, अगर दो चीजों का एडिशन अगर कांस्टेंट है, उसमें से एक चीज अगर बढ़ रही है तो दूसरे को कम होना पड़ेगा ना एडिशन कांस्टेंट रखने के लिए। तो नीचे के ऊपर के डायरेक्शन में प्रेशर एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी और नीचे के डायरेक्शन में प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगी। यानी ऊपर प्रेशर ज्यादा रहेगा, नीचे प्रेशर कम रहेगा, यानी ऊपर से प्रेशर नीचे एक्सर्ट होगा। यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है, सो बॉल जो है ऐसा ट्रेजेक्टरी जो फॉलो करने वाला था वो पहले ही गिर जाएगा, ऐसा ट्रेजेक्टरी फॉलो नहीं करेगा, वो पहले ही गिर जाएगा। समझ में आया सबको? सो ये कॉन्सेप्ट क्या था कि बॉल को ऐसा स्विंग किया हम लोगों ने कि बैट्समैन को लगेगा कि बॉल इधर गिर रहा है यहाँ पे, लेकिन बॉल पहले ही गिर जाएगा। क्या यूज किया हम लोगों ने? मैग्नेस इफेक्ट। उसको ऐसा रोटेशन में सेट किया कि ऊपर प्रेशर ज्यादा हो गया और नीचे प्रेशर कम हो गया। ओके, जिसकी वजह से प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो पहले ही गिर गया, यहां ना आते हुए वो यही गिर गया। सो सभी को मैग्नेस इफेक्ट का कांसेप्ट समझा। मैग्नेस इफेक्ट is used in swinging of ball. Clear? Now, so this was all about Magnus effect. अब हम लोग बात करेंगे एरोप्लेन का। ओके, एरोप्लेन। अब एरोप्लेन में क्या होगा, हेलीकॉप्टर का वेरी सिंपल, उसका ऊपर का जो ब्लेड्स है वो घूमते और हेलीकॉप्टर सीधा टेक ऑफ करता है। ओके, लेकिन प्लेन के ऊपर तो ऐसे कोई रोटर्स नहीं होते ना, तो प्लेन ऐसा टेक ऑफ नहीं करता है, प्लेन ऐसा टेक ऑफ करता है। ठीक है, तो प्लेन को वो कौन सी एनर्जी है जो उसको लिफ्ट देती है, लिफ्ट। ओके, सो उसके लिए हमको समझना पड़ेगा उसके विंग्स का डिजाइन। तो एरोप्लेन के विंग्स का डिजाइन कुछ इस तरीके से होता है। ओके, नाउ
अगर आप एरोप्लेन में बैठे होंगे तो आपने इमेजिन किया होगा कि जब एरोप्लेन जब रनवे पे आता है तो स्टार्टिंग में बहुत कम स्पीड होता है, फिर उसके इंजन जो है बाजू के वो बहुत जोर से स्टार्ट होते हैं और उसको पीछे धक्का देते हैं, मतलब पीछे ऐसे विंड फेंकते हैं, जिसकी वजह से प्लेन को सामने धक्का मिलता है। न्यूटन थर्ड लॉ, वेरी सिंपल। तो प्लेन क्या करता है, स्टार्टिंग के 5-6 सेकेंड में ही कुछ 300-400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेंड कर लेता है। ओके, 200-250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तो अपने आप अटेंड कर लेता है, फटाफट अटेंड कर लेता है, ठीक है। अब बहुत जोर से हवा आती है और वो उसके ब्लेड्स पे गिरती है, जो एरोप्लेन के विंग्स होते हैं उस पे गिरती है। अब इसका डिजाइन ऐसा है कि बहुत सारा जो विंड है वो ऊपर से फ्लो होता है और बहुत कम विंड, कम स्पीड वाला विंड नीचे से फ्लो होता है, यानी नीचे वेलोसिटी ऑफ विंड कम है और ऊपर वेलोसिटी ऑफ विंड ज्यादा है। अब अगर ऊपर वेलोसिटी ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ऊपर ज्यादा होनी चाहिए और काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड नीचे कम होनी चाहिए। लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो प्रेशर एनर्जी कम होगा, तो ऊपर प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगी, नीचे प्रेशर एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, यानी यहां पे प्रेशर ज्यादा है, यहां पे प्रेशर कम है, यानी नीचे से प्रेशर ज्यादा हो गया। तो विंग्स के जब नीचे से प्रेशर ज्यादा होगा तो प्लेन के नीचे प्रेशर ज्यादा हो गया तो वो उसको लिफ्ट देगा। कंसेप्ट ध्यान में, नीचे प्रेशर बढ़ गया, नीचे प्रेशर क्यों बढ़ा, क्योंकि प्रेशर एनर्जी बढ़ा, प्रेशर एनर्जी क्यों बढ़ा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम हो गया, काइनेटिक एनर्जी कम क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी नीचे कम है। ऑल थैंक्स टू दिस डिजाइन। इन डिजाइन को हम लोग एरोडायनामिक डिजाइन कहते हैं। ओके, ये और बहुत डिटेल में तो भाई एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में रहेगा ही। ओके, सो एज ऑफ नाउ इतना याद रखना है। तो एरोप्लेन का टेक ऑफ इज बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम, ब्लोइंग अप ऑफ द रूफटॉप इन विंड स्टॉर्म, ठीक है। अब ये घर है, ठीक है, घर है सपोज। अब विंड स्टॉर्म जब आता है ना, तूफान, आंधी, तो क्या होता है, अंदर प्रेशर एटमॉस्फेरिक था पहले, ठीक है। अब ये उन घर के लिए जिनके रूफटॉप टीन के बने, नहीं तो तुम बोलोगे सर हमारे तो रूफटॉप नहीं उड़ते। बेटा अपन अपने जो रूफटॉप होते हैं इंडिया में, जो घर बनते हैं जनरली उनमें सीमेंट का बनता है, लेकिन अमेरिका वगैरह में जनरली सीमेंट का नहीं बनाते, वो रूफटॉप उनके टीन या फिर वुड के होते हैं, तो उनके लिए ये है ना। तो बाहर वेलोसिटी ज्यादा होगी, बाहर वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से बाहर प्रेशर कम हो गया, तो प्रेशर कम हो गया मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो था उससे कम हो गया। अंदर प्रेशर ज्यादा है और बाहर प्रेशर कम है। बाहर प्रेशर कम क्यों, क्योंकि बाहर विंड का स्पीड ज्यादा है, विंड का स्पीड ज्यादा होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से प्रेशर कम हो गया। क्यों, बर्नौलीज थ्योरम। सो इसके वजह से अंदर जब प्रेशर ज्यादा रहेगा तो ये जो रूफ है इसको अंदर से फोर्स लगेगा और वो उड़ के बाहर निकल जाएगा। कंसेप्ट ध्यान में आया, अंदर प्रेशर बढ़ गया, बाहर प्रेशर कम हो गया, ऑल थैंक्स टू विंड स्टॉर्म। सो दीज आर ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, मैग्नस इफेक्ट, एरोप्लेन, लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन एंड ब्लोइंग अप ऑफ द रूफटॉप। इसके अलावा एटोमाइजर भी सेम कॉन्सेप्ट पे ही है। एटोमाइजर या फिर स्प्रे जो होता है, स्प्रे जो डीओ होता है, दैट आल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। आप सोचिए, नहीं समझता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका भी डिटेल समझा दूंगा। दैट्स इट।